एक प्रयोग 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एक बड़े विख्यात साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कर्ट रिस्टर, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा प्रयोग किया। उस प्रयोग के बारे में शायद कुछ और मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको बता चुके होंगे और शायद कभी मैंने भी ये बात की हो। तो उसके बारे में बात करते हैं कि 1950 के दशक में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक विख्यात साइंटिस्ट हैं कर्ट रिस्टर, उन्होंने चूहों पर एक बड़ा अजीबोगरीब सा शोध किया। कर्ट ने एक जार में पानी भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। एक जार में पानी भर के चूहे को फेंक दिया। पानी के भरे जार में गिरते ही वो चूहा जो है वो हड़बड़ाने लगा और जार से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। क्योंकि जार बड़ा था और वो चूहा छोटा था, लेकिन वो जोर लगाने की कोशिश करते करते कुछ देर के बाद उस चूहे ने जो है वो कुछ देर फड़फड़ाने के बाद उस चूहे ने हथियार डाल दिए और वो उस जार में डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। कर्ट ने उसी समय इस शोध को दोबारा किया, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उन्होंने फिर एक चूहे को पानी के भरे जार में डाला। चूहा जो था वो जार से बाहर आने के लिए फड़फड़ाने लगा, उसी तरह जोर लगाने लगा। और जिस समय चूहा जोर लगाने के लिए लगा के थक गया और वो डूबने को था, उसी समय कर्ट ने अपने हाथ डालकर उस चूहे को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। कर्ट ने उस चूहे को ठीक उसी क्षण बाहर निकाला था जब वो डूबने की कगार पर था, और कर्ट ने चूहे को निकालकर उस चूहे की स्किन को सुखाया, उसको सहलाया और कुछ समय जार से दूर रख दिया। कुछ समय उसने जार के दूर रख किया, फिर उसने अचानक उस चूहे को पकड़ा और पुनः उस जार में डाल दिया। मित्रों, पानी से इस भरे जार में दोबारा फेंकने के बाद चूहे ने फिर जार से बाहर निकलने की जद्दोजहद करनी शुरू कर दी, लेकिन पानी में पुनः फेंके जाने के पश्चात उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव कर्ट ने देखे जिसको देखकर स्वयं कर्ट ही हैरान रह गए। कर्ट ये सोच रहे थे कि चूहा बमुश्किल 15 या 20 मिनट संघर्ष करेगा, फिर उसकी शारीरिक क्षमता जो है वो जवाब दे देगी और वो जार में डूब जाएगा और मर जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता रहा और 60 घंटे, जी हां 60 घंटे वो चूहा पानी के जार में अपने जीवन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। और कर्ट ये सोचकर आश्चर्यचकित रह गए। जो चूहा केवल 15-20 मिनट की जद्दोजहद में हथियार डाल चुका था, वही चूहा 60 घंटे बाद भी परिस्थितियों से जूझ रहा था और हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कर्ट ने इस शोध को एक नाम दिया, उस चूहे को बाहर निकाल लिया और इस शोध को एक नाम दिया। इसको नाम दिया, अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। कर्ट ने इस शोध का जो निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्टेंट दिया या जो अपनी स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि चूहे को जब पहली बार जार में फेंका गया और वह डूबने की कगार पर पहुंच गया, उसी समय उसे मौत के मुंह से निकाल दिया एक हाथ ने, और उस हाथ ने एक नवजीवन प्रदान किया उसको। और उस चूहे में उसी क्षण उसके मन मस्तिष्क में एक आशा का संचार हुआ, उसने ये महसूस किया कि एक हाथ है, एक शक्ति है जो विकटतम परिस्थिति में उससे निकाल सकती है। और ये आशा का संचार जब उसको पुनः वहां डाला गया तो वो चूहा 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। उसकी वजह था वो हाथ, वो आशा, वो उम्मीद, वो होप। और इस घड़ी में, इस परीक्षा की घड़ी में जहां वो उसकी जान जा सकती थी, इस परीक्षा की घड़ी में केवल एक उम्मीद ने उसको जिंदा रखा और संघर्ष में रखा। इसलिए मित्रों, ये जो हाथ है, ये जो होप है, इसको जिंदा रखिए, संघर्षरत रहिए, सांसों को टूटने मत दीजिए, मन को हारने मत दीजिए। एक हाथ है जो हमें भी हर कठिन परिस्थिति से निकाल सकता है, और वो निकालता है। और जिस हाथ ने इस पानी के जार में फेंका है, वही हाथ हमें पानी के जार से सकुशल बाहर निकाल देगा। बस उस
हाथ पर विश्वास रखिए और उस हाथ पर विश्वास रखने से हम उस 2% मानसिकता जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो विश्वास रखिए और अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि एक हाथ है जो हमें हमेशा बचाता है और हमें हमेशा वही बचाता रहेगा।